सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आज जो प्रभु वचन दिया वो दूसरा राजा अध्याय 4 38 से 44। मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगा। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में से साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अकावर भर जंगली फल तोड़ लाया और फांक फांक करके पकने के लिए हांडे में डाल दिया। और वे उसको ना पहचानते थे। तब उसने मनुष्यों के खाने के लिए हांडे में से परोसा। खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है। और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डाल दिया। डालकर कहा, उन लोगों को खाने के लिए परोसो। फिर हांडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। कोई मनुष्य बाल सालिशा से पहले उपजे हुए जौ के 20 रोटियां और अपने बोरी में से हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तब एलीशा ने कहा, उन लोगों के खाने के लिए दे दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि उसके खाने के बाद भी कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। क्या पड़ा था उस समय? अकाल। प्रभु के जो जन हैं, प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु जिनसे प्यार करता है, उनको कभी भी किसी भी समय किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती, कभी भी घटी नहीं होती। और बाइबल मुख्यतः इस बात को हर जगह बताया है कि जो लोग भी परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं उनको जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान का अभाव नहीं रहता। प्रभु जब अपने सेवकों को चुनता है, अपने दास को चुनता है, तो कहता है कि तू जब घर से निकलना तो न झोला लेना, न लाठी लेना, न डंडा लेना, न कपड़ा लेना, कुछ भी नहीं लेना। वो कहता है कि ये सारा इंतजाम कौन करेगा आपका? मैं करूंगा। तू कल के लिए चिंता ना करना, कल की चिंता अपने आप कर लेगा। बाइबल इस बात को हर जगह प्रमाणित करता है कि प्रभु सीधे तौर पे प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। कौन है? प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आपको आइडिया है, जब मूसा इस्राएली को लेकर निकले हुए थे तो कोई खाने का सामग्री उनके गाड़ी में नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत दिनों के लिए खाना उना इकट्ठा करके लेके जा रहे थे। अगर खाना इकट्ठा करके 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन के लिए ले भी गए होंगे तो वो 11 दिन का रास्ता, अगर जो हम बाइबल हम समझते हैं या सेवक को सुने हैं, तो हम लोगों के अनुसार वो पूरा यात्रा जो था, जहाँ से ये लोग को प्रतिज्ञा देश पहुँचना था, वो पूरा का पूरा 11 दिन का था। हो सकता है कि ये लोग 11 दिन के लिए भोजन का प्रबंध किया भी होगा, लेकिन लाखों की संख्या में लोग थे, उनके लिए भोजन कैरी करना संभव नहीं था। अगर था भी, अगर रखे भी थे, अगर स्टोर भी था, तो 11 दिन का वो यात्रा कितने दिन में तब्दील हो गया था? कोई भी इंसान 40 साल के लिए भोजन तो रख नहीं सकता। लेकिन प्रभु रोज फ्रेश फूड सप्लाई करता था। क्या करता था? फ्रेश फूड सप्लाई करता था, एकदम बासी नहीं, ताजा ताजा। और एकदम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि होम डिलीवरी का सिस्टम भी प्रभु पहले ही शुरू किया था। उसी समय से आप घर पे बैठिए, प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर एकदम दरवाजे पे, एकदम आपके आंगन में खाना सप्लाई होता था।
आज तो होम डिलीवरी का फैसिलिटी आज शुरू है, लेकिन हमारा प्रभु हर चीज़ पहले ही शुरू किया। जैसे एक दिन मैंने बताया कि ऑपरेशन भी पहले प्रभु ही किया था, बेहोश भी पहले प्रभु ही नहीं किया था, है ना। तो वहां भी हम लोग देखते हैं कि जितने लोग थे उनके भोजन का प्रभु प्रबंध कर रहा था। एलिया नबी जब भाग रहे थे तो प्रभु उनको कौवा के माध्यम से भोजन प्रबंध कराया। बाइबल इस घटनाओं से भरी पड़ी है कि ईश्वर अपने बच्चों को भोजन कराता है। क्या कराता है? भोजन कराता है। अनगिनत घटनाएं हैं बाइबल में, हर जगह लिखा हुआ है कि प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको भोजन देता ही देता है। वो रोटी, कपड़ा, मकान, जो नेसेसरी गुड्स है, जो आपके अति आवश्यक चीज है, वो आपको देता ही देता है। तो इस वचन में प्रभु कह रहे हैं कि आप चाहे जिस अवस्था में रहें, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए चिंतित ना रहें। हालेलुया। कह रहे हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आप कुछ भी कभी भी चिंतित ना रहे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, मेरा आपसे कमिटमेंट है कि आपका भोजन मैं दूंगा ही दूंगा, करूंगा, मैं आपके वस्त्र को दूंगा ही दूंगा। इसीलिए प्रभु भोजन पे और वस्त्र पे 2 वचन भी दिए थे कि उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। फिर उसके बाद वो सुलेमान और वस्त्र का जो वो वचन है ना, वो फूल वो मुरझा जाएंगे लेकिन तुम्हारा वैभव मुरझाएगा नहीं, कल की चिंता ना करो। तो प्रभु आज कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी है, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो प्रभु ये वादा करता है, ये कमिटमेंट करता है कि आपको कभी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो आपको पूरा करेगा ही करेगा। एक जगह वो लिखता है कि जमासी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, मेरे अनुयायी, मेरे भक्त को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। एकदम ये दावा है उसका। तो अगर आप प्रभु के मार्ग में बने हुए हैं तो जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, लोग चाहे जितने भी गिर रहे हैं, और मैं आज यहां जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन बच्चों को आज सबसे पहले कहूंगा कि अपने भूतकाल में जाएं, अपने हिस्ट्री में जाएं, अपने पास्ट में जाएं। जितने भी बच्चे सेवकाई के लिए चुने गए हैं, उनके इर्द गिर्द लोग चाहे उन्हीं के घर में हो, प्रभु प्रबंध करता है। आप लोग भी जब ध्यान से देखेंगे तो आप लोग का भी सारा काम चल जाता है, चाहे जुगाड़ से चले चाहे जैसे चले, चल जाता है। वो इसलिए चल जाता है कि प्रभु ने आप पे चित्त लगा के रखा है। प्रभु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचपन से प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसको पता है कि कुछ ज्यादा नहीं दे लेकिन कम से कम इसकी बेसिक जरूरत तो पूर्ण करें। हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं निश्चिंत हो जाइए, चाहे अकाल पड़े, चाहे भूचाल आए, आपका कुछ भी बुरा नहीं होना है, कुछ बुरा नहीं होना है। ये कमिटमेंट है प्रभु का कि प्रभु आपको भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सोने नहीं देगा। आप पे विपत्तियां चाहे जो भी आए, परेशानियां चाहे जो भी आए, लेकिन बेसिक किसी भी अवस्था, बेसिक किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा और आप उलझ के भी नहीं उलझेंगे। उस देश में क्या था, एलीशा नबी क्या जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल भी हमने अध्ययन किया था प्रभु की दासी के माध्यम से। आज उस देश में क्या था, उस देश में अकाल पड़ा हुआ था। अकाल का मतलब कि कहीं कुछ भी नहीं है। आप यूसुफ के बारे में भी सुने होंगे, तो यूसुफ के देश में अकाल पड़ा था और यूसुफ को पहले ही प्रभु स्वप्न में बता दिया था, और वो क्या किया था, सब कुछ अरेंज करके रखे हुआ था। हालेलुया। तो यहां ये कह रहे हैं, आगे जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं कि भविष्यवक्ता और उसके सामने सेवक से कहा, हांडा चढ़ा के भविष्यवक्ताओं और चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ लाया और फांक फांक करके उसे पकने के लिए हांडे में दे दिया। और उसने उसको ना पहचानते थे, तब उसने मनुष्यों को खाने के लिए हांडे में परोसा और खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है, वे सब खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा लाओ, और उसमें हांडे में डालकर कहा, उन लोगों को खाने के लिए परोस दो, और हांडे से कुछ हानि की वस्तु ना रही। हालेलुया।
पहले वचन में हम लोग समझें कि हमारे इर्द गिर्द चाहे जो भी अवस्था है, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब यहां हो क्या रहा है कि जो एलीशा कहते हैं कि जो लोग हमारे यहां आए हैं मेहमान, उनके खाने का प्रबंध किया जाए। अपने बच्चों को, उनके जो टहलुए मतलब उनके साथ जो काम करते थे, जो असिस्टेंट थे, उनको उन्होंने कहा कि जाओ कुछ तोड़ के लाओ। और ये जानकारी के अभाव में जंगली पौधे, जंगली बीज तोड़ के लाए। अगर आपका कोई व्यक्ति आपको कोई काम कहता है, अगर आपको नहीं आता है, तो आप उसे जाके कहें कि मुझे इसकी समझ नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद भी विपत्ति में जाएंगे और दूसरों को भी विपत्ति में डालेंगे। आपको जो भी काम दिया जाता है, जिसके भी माध्यम से, अगर आपको उसका अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप लोगों को बताया करें, नहीं तो आप खुद भी विपत्ति में फंसेंगे और दूसरों को भी आप विपत्ति में डालेंगे। और ये समस्या हम लोग के साथ होती रहती है कि नहीं रहती? होती है ना। खासतौर हमारे जो बच्चे हैं, हम जाने समझे बगैर काम को कर बैठते हैं और वो अपने लिए भी मुसीबत का कारण ठहरते हैं और अपने घर वाले को लिए भी मुसीबत का कारण ठहरते हैं। तो इस वचन में आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आपको कोई कार्य नहीं आता है, स्पष्ट बोला करें। अपने आप को और सामने वाले को बर्बाद करने से अच्छा है कि उसका स्पष्टीकरण करें। अगर नहीं आता है तो बोले, फिर अगला जो आपको आदेश देता है वो दूसरा कोई प्रबंध करेगा, या खुद जाएगा या आपको कराएगा। तो ये चेले लोग जाते हैं और इनको जानकारी नहीं रहती है, ये कोई भी पौधा तोड़ के लाते हैं और बना दिया। ये भी नहीं किया कि वो किसी से क्रॉस चेक कराए। एक तो आपको काम नहीं आता है, दूसरा आप उसको कर भी दिए, और तीसरा आप उसको वेरीफाई भी नहीं करा रहे हैं कि ये उचित है कि नहीं है, ये सही हुआ है कि नहीं। हमारे सेवकाई में जितने भी काम है लगभग वो सब क्रॉस चेक होके जाते हैं। हमारे यहाँ एक एक छोटा छोटा काम एक पूरे सिस्टम के तहत किया जाता है, और उसके पीछे का कारण यही रहता है कि आप किसी विपत्ति में ना खुद पड़े ना मुझे पड़ने दे। क्योंकि शैतान सिंह की तरह दहाड़ता हुआ चल रहा है कि किसे कहां फाड़ खाएं। आप जहां भी चूकेंगे वहीं आपके परिवार और आपके शहर में, आपके समाज में, आपके घर में, आपके जिंदगी में विनाश का कारण होगा। आपको पता है कि गाड़ी चलाते हुए एक झपकी लेना हमारे मौत को निमंत्रण देने जैसा हो जाता है। हमारी ये आजकल के दुनिया में इतना आधुकरण हो गया है, जितनी भी हमारी सुख सुविधाएं की चीज है वो हमारे लिए बॉम्ब है। क्या है? बॉम्ब है। जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं हैं उतना ज्यादा दुर्घटना को निमंत्रण देना है। अगर हम अपने जीवन में अगर ढंग से और व्यवस्थित होकर आज जीना नहीं शुरू किए तो सबसे ज्यादा हम अपने इर्द गिर्द में बॉम्ब लेके घूमते हैं। उसके लिए कोई दूसरे बॉम्ब की जरूरत नहीं पड़े। आपका गैस सिलेंडर फटेगा, आप जाएंगे, आप अब खुद नहीं जाएंगे, पूरे मोहल्ले को लेके जाएंगे। हमारे बच्चे गाड़ी पे ही बैठ के सिगरेट पीते हैं, दारू पी, फट जाएगा कि नहीं फटेगा? पेट्रोल टंकी है ना, फटेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय आप देखे होंगे कि कैसे वो जिग जग करते हैं। हम और हमारे लोग जाते हैं ऐसे करके, वो टर्न मारता है, कहां जाना है उसको, क्या मतलब क्या जल्दी है पता ही नहीं। और हर जगह लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस दूसरे वचन में, पहले वचन में मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप प्रभु में बने रहे, प्रभु में चल रहे हैं, तो प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। पूरा हिस्ट्री है उत्पत्ति से लेकर अब तक। प्रभु ने तो इंसान को बनाने से पहले ही उसके भोजन का प्रबंध कर दिया था, और आदम को बोला भी नहीं कि उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बात करो मेरे से। वो प्रभु आज भी है। और मैंने अपनी बारे में भी बताया आपको, और आपके जीवन में भी जब आप झांकिएगा तो आपको बेसिक चीज का नहीं। अब बोलिए हमको पिज्जा नहीं मिलता है, वो अलग चीज। बोलिए हमको फ्लाइट से घूमने के लिए नहीं मिलता, मैंने इस बात की नहीं कही। मैंने कहा बेसिक चीज का कभी भी आपको अभाव नहीं होने देगा। चाहे अगल बगल में, तुम्हारे बगल में 1000 या तुम्हारे बगल में 10,000 गिरे, क्या तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, बुरा नहीं होगा।
और दूसरे वचन में कि किसी भी काम को अगर आप करें, आप उसमें अगर परिपक्व नहीं है तो ना कर दें। ना करना बेहतर है। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए आप किसी नए कष्ट को निमंत्रण ना दें। नहीं तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप खुद भी परेशानी में और दूसरे भी परेशानी में पड़ेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादातर अभी बच्चे इस काम को कर रहे हैं। जिज्ञासा अच्छी बात है, ललक अच्छी बात है, लेकिन परिपक्वता भी कोई चीज होती है, सीखनी चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन सीखने के लिए हमेशा एक ट्रेंड आदमी आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा, इस वचन में कहा जा रहा है कि अगर आप अनजाने में जहर खा ले तो भी आपका बुरा नहीं होगा, अगर आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं। यह नए नियम में भी इस चीज को दर्शाया गया है, हां या नहीं? दर्शाया गया ना। नए नियम में भी कहा गया है कि अगर आप अनजाने में जहर खा ले तो भी आपका बुरा नहीं होगा। अनजाने में, कैसे? अनजाने। ये वचन याद है आप लोगों को? नए नियम। तो इस बात से निश्चिंत रहें कि अगर आपके जीवन में अनजाने में, अगर आपके जीवन में कुछ भी, कोई भी प्लान कर रहा है, कितना भी बड़ा प्लानिंग हो रहा है, उससे आपका अनिष्ट नहीं हो सकता है, उससे आपका हानि नहीं हो सकता है। प्रभु ने इस बात की कमिटमेंट कर रखी है। प्रभु ने कहा है, नए नियम में हर जगह कहा, और पुराने नियम में भी आपने देखा होगा। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम हो तो, नूह हो तो, यूसुफ हो तो, यूसुफ के भी लोग मार दिए थे, फेंक दिए थे, उनका कुछ हानि नहीं हुआ। दानियल को भी लोग मार दिए थे, फेंक दिए थे, सिंह के माद में डाल दिए थे, उनका भी कुछ हानि नहीं हुआ। दाऊद को भी शाऊल मारना चाह रहा था, उनका भी कुछ हानि नहीं हुआ। एलिया को भी लोग मारना चाहता था, उनका। आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती है अगर आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं। वो आप जान के कोई गलती नहीं कर रहे हैं। अब आप वो यीशु को ले गया और परीक्षा ले रहा था, अब बोला इसको पहाड़ से कूद जाओ। प्रभु बोला तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रभु बोला तुम अपने ईश्वर की परीक्षा नहीं करना। तो आज प्रभु ये तीसरा कमिटमेंट इस वचन के माध्यम से कह रहा है। पहला, कि आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी अगर आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं। दूसरा, अगर किसी काम को करते हैं तो आपको नहीं आता है तो वह समझ बूझ के कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। बिगाड़ने से अच्छा है ना करें। तीसरे वचन में कह रहा है कि अगर आप अनजाने में कोई गलत चीज खा रहे हैं, गलत चीज खा ले लिए हैं, जहर भी खा लिए हैं, तो आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। और चौथा, आगे कहते हैं कि कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपने बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया था, तो एलीशा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दे दे। अब जितने लोग दान और दशवांश देते हैं, अपने जीवन का पहला उपज, अपने सैलरी का दान दशवांश देते हैं, उससे प्रभु के राज्य का विस्तार होता है। वो किसी सेवक को आप नहीं देते। आप इस वचन में आगे पढ़ेंगे तो लिखता है यहां कि एलीशा के पास जो वो व्यक्ति सामग्री लेके आया था, 20 रोटियां, और लिखता है अपनी बोरी में हरी बाले। बाले मतलब किस चीज को संबोधित कर रहे हैं? मकई का बाल समझ लेते हैं हम लोग, है ना? इन्हीं सामग्री को बाल बोलते हैं ना। तो बाल था और 20 रोटी था। वो किसको दिया खाने के लिए? वो किसके लिए लेके आया था? आप अगर दान और दशवांश देते हैं तो किसके लिए देते हैं? ईश्वर के लिए। और सीधे तौर पे आपको लगता है कि ये प्रभु के दास जो हैं वो उपभोग करेंगे, लेकिन प्रभु का कोई भी दास उसको सीधे तौर पे उसका उपभोग नहीं करता है। आप जो भी दान दशवांश दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं किसी और का भला हो रहा।
प्रभु के राज्य के विस्तार का मतलब होता है कि जो लोग नीडी हैं, आपके दान और दशमांश को, जो प्रभु के सही में दास हैं, दासी हैं, जो पवित्र आत्मा से चलते हैं, जो एक्चुअल में पवित्र आत्मा से चलते हैं, वो आपका सर्किल घूमता है और वो किसी जरूरतमंद को पहुंचाता। हालेलुया। कहां जाता है? वो किसी जरूरतमंद को जाता है। जो लोग भूखे हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, या जहां प्रभु का प्रचार पहुंचाना है, सुसमाचार पहुंचाना है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है। कोई भी प्रभु का दास या सेवक जो सच में पवित्र आत्मा से चलता है, वो अपना पूंजी उससे नहीं बढ़ाता है, कभी भी नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। तो कभी भी इस गलतफहमी में ना रहे कि आपका दान और दशमांश प्रभु के दास के लिए सीधे तौर पे जाता है। बिल्कुल भी नहीं जाता। हाँ, उसका एक हिस्सा उसके जीवन यापन में जा सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा उसमें इस्तेमाल करता है। प्रभु का जो सच्चा दास होगा वो आपके दान दशमांश और जो भी भेंट है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है। और जैसे यहाँ एलीशा नबी डाइवर्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जो सामग्री आया है, उसने अपने टहलुए को कहा कि 100 मनुष्य जो आए हुए थे उनको कहा कि इन्हें खिला दो। अब देखिए कितना बड़ा रोटी, कितना है 20, और आदमी खाने वाला कितना 100। उसका असिस्टेंट था, आके बोला, गुरु ये क्या कर, इसमें कैसे होगा? लेकिन प्रभु के दास तो प्रभु के दास ही हैं। जो बोल दिया उनका पिता उसको मान लिया। यहां कहते हैं एलीशा ने उसको कहा कि तू उनको बैठा और बांट दे, ऐसा यहोवा ने कहा है कि बांटने के बाद भी बच जाएगा। यहां 20 रोटी, और जब इनके भी गुरुदेव आए बाद में तो 5 रोटी, याद है ना? यहां 20 रोटी से 100 लोगों को खिलाते हैं और कुछ बच जाता है। और जब पिता के पुत्र यहां आते हैं यीशु, तो इस कहानी को 2 बार या 3 बार दोहराते हैं और वो 5 रोटी कुछ मछली में 5000 लोगों को खिलाते हैं। और 5000 का कैलकुलेशन किया जाता है तो 25000 लोगों को खिलाते हैं। तो प्रभु आज कह रहा है कि आपके पास जो है, जितना है, उसमें ही आशीष दे देगा। वो क्या करेगा? जितना है आपके पास, अगर आप प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते हैं तो आपके पास जितना भी है उसी में आशीष देगा। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एलिया नबी उस जब विधवा के पास पहुंचे और प्रभु ने उनको कहा कि जाओ और उसी घर में खाना खाना। और जब एलिया नबी पहुंचते हैं, बहुत पॉपुलर कहानी है, एलिया नबी पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के साथ ही वो दोनों मां बेटा का क्या किया था, प्लान किस काम का किया हुआ था? सुसाइड, मरने वाला था। ये बोले, ये गए, बोले कुछ खिला दो, तो बोला नहीं, जो मेरे पास है हम लोग खा के अपना सुसाइड करने के लिए तैयार है। ये बोले कि जो है वो दो। आज भी हम लोग के जीवन की समस्या ये है कि हम लोग गुनाह भाग अपना लगाते हैं, प्रभु जो कहता है वो करते नहीं। आपके पास जितना है, जैसे भी है, अगर आप दान दशमांश नहीं देते हैं तो दीजिए। हमारे यहां समस्या क्या है कि हम लोग 10,000 रुपया कमाते हैं, सोचते हैं कि 1,000 दे देंगे तो 9,000 में कैसे चलेगा। 1,000 रुपया में तो पूरे महीना भर का पेट्रोल आ जाता है। कैलकुलेशन होता है, सैलरी बढ़ेगा तो देंगे। कैलकुलेशन होता है कि भैया हमको तो प्रचार करने आता ही नहीं है, जाके बोलेंगे कैसे। कैलकुलेशन होता है हमको तो आराधना करने आता ही नहीं है, हम जाके आराधना कैसे करेंगे। कैलकुलेशन होता है हमको तो पढ़ने नहीं आता है, हम पढ़ाई कैसे करेंगे। प्रभु कहा आप जैसे हैं वैसे पहले मेरे पास आइए। और बाइबल इस चीज को बताता है कि ये ईश्वरीय कृपा रही है हमेशा। मूसा के हाथ में क्या था? लाठी। प्रभु ने अलग से उसको तोप दिया था? नहीं। प्रभु बोला कि इसी लाठी को लेके आओ। एक आदमी कैरेक्टर था बाइबल में जो एक हड्डी से लोगों को मारा करता था, क्या नाम है उसका? कौन सा हड्डी था उसके पास? कुछ और अलग से प्रभु दिया था उसको? नहीं। दाऊद गुलेल से मारता था, वहां ले जाके AK-47 दाऊद को दिया गया था? नहीं।
उल्टा जो हथियार दिया गया वो दाऊद खोल के रख दिया कि ये सब ताम झाम दीजिएगा तो मेरे से काम नहीं होने वाला। बाइबल में जितने लोग जहां हैं जैसे ही थे वैसे ही उनको आशीषित किया गया है, अलग से उनको डिप्लोमा नहीं दिया गया। मुझे अलग से बाइबल पढ़ाया गया था, मुझे देखिए, मुझे अलग से बाइबल नहीं पढ़ाया गया था। मैं बार बार कहता हूं कि 14 या 15 से मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया था। मुझे भी इस डर था इस बात का कि मैं जाके लोगों को क्या सुनाऊंगा। प्रभु ने कहा तू खड़ा तो हो, सुनाने वाला तू नहीं मैं हूं। हालेलुया। ईश्वरीय शक्ति है जो काम करता। जितने याजक लोग थे पहले वो देश चलाया करते थे, आपको याद है ना, ये साउल के पहले जो लोग थे वो लोग याजक थे जो पूरे देश को चलाते थे। वो किससे पूछ पूछ के चलाते थे? ईश्वर से। जो है जैसा है लेके प्रभु के पास बैठ जाओ। प्रभु इसी को आशीषित कर देता है। क्या करता है? उसी को आशीषित कर देता है। और उसका काम करने का तरीका यही है कि वो 20 रोटी से 100 आदमी को खिलाता है, तभी वो ईश्वर है। 5 रोटी से 25,000 लोगों को खिलाता है, इसलिए वो ईश्वर है। उसने कहा है कि जो तुमसे नहीं होगा वो मैं करूंगा, इसीलिए मैं परमेश्वर हूं। उसने कहा है, मैं हमेशा इस लाइन को इस्तेमाल करता हूं कि जब वो काम करता है तो लॉजिक नहीं, मैजिक होता है, तर्क नहीं। उसके काम को आप सोच नहीं सकते, उसके काम को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बस आज प्रभु इस वचन में कहता है कि आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, जितना ज्ञान है, जितना धन है, जितना समृद्धि है, जो शक्ति है, आप सब लेके आइए, सिर्फ मेरे पास आइए और मैं जैसा कहता हूं वैसे जीवन को जिए। आपको देखना होगा कि मैं उसी में आपको समृद्ध कर दूंगा, मैं उसी में आपको शक्तिशाली बना दूंगा। आपके पास गुलेल है, कोई बात नहीं, आप चलाइए तो सही मेरे नाम को लेकर, मैं इसी से गोलियत को मार दूंगा। आपके पास ये पुराना सा डंटा है जिससे आप भेड़ चराते थे, बकरी चराते थे, कोई बात नहीं, लाइए इसी से, मैं इसी से फिरौन को आपको हरवा दूंगा। मैं इसी डंटे से आपको समुद्र को 2 भाग में बांट दूंगा। आपको अलग से किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़नी है अपने लाइफ के लिए। मुझसे एक आदमी मिला और कहा कि भैया बाइबल का क्लास कर लीजिए। मैंने कहा बाइबल कहता है कि तुम्हें किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं है। जिसके पास पवित्र आत्मा है उसे किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं है। और मैं आजकल प्रार्थना में कहता हूं कि प्रभु तो मैंने देखा है कि तुम बहुतों से बात करता है, मेरे पास भी जो मेरी अगुआ है उनसे भी बात करता है, मेरे में कौन सी कमी है प्रभु? अगर तू इन सब से बात करता है, अगर तू एलिया से बात करता था, अगर तू एलीशा से बात करता था, अगर तू दाऊद से बात करता था, अगर तू सुलेमान से बात करता था, अगर तू डीजीएस दिनाकरण साहब से बात करता था, तू अगर बैनी हिल साहब से बात करता था, सिस्टर एस्तर से बात करता है, तो मुझसे भी कर। मेरे लिए भी यीशु मरा था, सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं मरा था, मेरे लिए भी मरा था। और ये सारे लोग जिनसे तू बात करता था उनके जीवन में भी दुर्बलता थी। अगर मेरे जीवन में दुर्बलता है तो इन लोगों के जीवन में भी दुर्बलता है। और तूने कहा है कि तुम्हारे दुर्बलता में मेरा सामर्थ है। मैंने पौलुस को पढ़ा है कि ये जो कांटा चुभाया गया है ये इसलिए है कि तुम फूल ना जाओ। मेरे जीवन में भी जो दुर्बलता है कहीं फूल ना जाऊं इसलिए है। और मैं जानता हूं कि जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता है। मैंने बाइबल को पढ़ा है कि मैं अपने सामर्थ्य से अपने जीवन की कोई भी दुर्बलता को नहीं सुलझा सकता। अगर इन सब से बात करते हो तो मुझसे भी कर। मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप तीनों चाहिए। और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर आपने मुझे सेवकाई के लिए चुना है तो मैं ऐसे ही नहीं मरूंगा। कुछ अलग करो प्रभु, कुछ अलग करो। और इसके लिए मेरे पास जो है वही लेके मैं आया हूं प्रभु के पास। मैंने ना अलग से डिग्री ली है, ना मैं अलग से कोई इंजीनियरिंग किया हूं, ना मुझे अलग से कंस्ट्रक्शन का कोई अनुभव, लेकिन सारे डिपार्टमेंट का सुपरविजन प्रभु मेरे ही शरीर के माध्यम से करता है। मैं आज
इस वचन के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप चाहे जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप सिर्फ प्रभु को सरेंडर करें, चले जाएं उसके पास, कहें कि प्रभु मेरे पास यही लाठी है, प्रभु मेरे पास 10 रुपया है। सिस्टर एस्टर जब सेवकाई शुरू की है, मैंने बताया होगा आपको कि पहला जो प्रोग्राम किया गया था, इनके हाथ में 100 रुपया था। प्रभु के पास गई और प्रभु ये 100 रुपया है, प्रभु ने कहा कि मैं इसी से आशीषित करूंगा। चमत्कार एलिया के टाइम में, एलीशा के टाइम में नहीं, आज भी होता है, आज भी चमत्कार होता है। बस आपको वैसे जीना होगा, पहले से ज्यादा चमत्कार होता है, बस आपको वैसे जीना होगा। मैं हर बार ये कहता हूं कि हम लोग ज्यादा धनी लोग हैं, हम लोग यीशु के बाद आए हैं, वो लोग धनी नहीं था, हम लोग धनी हैं। यीशु ने हमारे और आपके लिए कुर्बानी दिया है, इसका महत्व हम लोग समझना भूल गए हैं। अगर हमारे जीवन में समस्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे वो बोलता है वैसे हम करते नहीं। बुद्धि विवेक को विराम दीजिए, जो जितना है वही प्रभु के पास लेके आइए, आपके सारी समस्याओं का समाधान वही कर देगा। आप कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए कि आपके कंटेनर में जो आटा है वो एक ही दिन के लिए है, ये आपके कैलकुलेशन से बाहर है। आपके जो कुप्पी में तेल है वो आज ही भर के लिए है, ये कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए। आपके पास 20 रोटी है, इससे 100 कैसे खाएगा, ये कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए। प्रभु ने एक अंधे व्यक्ति के आंख पे मिट्टी सांधा और लगाया और बोला कि जाके इसे कुंड में धो लो। उसने ये नहीं पूछा था कि प्रभु ये मिट्टी जिसमें तू थूक फेंका है, इसको लगाने से मेरा आंख कैसे ठीक हो जाएगा, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। नमान यही गलती कर रहा था कि वो बोल ही नहीं रहा था, वो जा ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसके पास जो था, जैसा था, उसमें उसने आज्ञा पालन करी, अपने आप को सरेंडर किया, उसका शरीर बच्चे की तरह हो गया। प्रभु कह रहा है कि ये समझना बंद कर दीजिए कि आपके पास क्या है और आप किस लायक है। प्रभु हमेशा नालायक को चुनता, लायक को तो कभी वो चुनता ही नहीं। अगर लायक को चुनने वाला रहता तो हम लोग यहां कोई भी यहां बैठा नहीं रहता। प्रभु निरोगियों को नहीं, रोगियों को चुनने आया था। बाइबल में जितने भी कैरेक्टर हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक, वो कहीं ना कहीं तिरस्कृत थे। क्या थे? तिरस्कृत थे। अपने सोसाइटी से, अपने परिवार से, अपने घर से। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो जैसे थे वैसे ही वो जाके प्रभु के पास चले गए। उड़ाव पुत्र क्या किया था? अपने आप को प्रभु के पास, अपने पिता के पास ले जाके पहुंच गया था। आज इस वचन में यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि अगर वैभव नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप अपना जो है आपके पास वो लेके नहीं जा रहे हैं प्रभु के पास। आपके पास जितना ज्ञान है उतना ही लेके जाइए, वो उसको 1000 गुना, करोड़ गुना ज्यादा फलवंत करेगा। वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक कमजोरी हो, बीमारी हो, जो हो, जैसा हो, आप प्रभु के पास वैसा ही लेके जाइए। प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। वो आपको आशीषित करेगा। आप मल्टीप्लाई करना बंद कर दीजिए, आप कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए कि इससे ये कैसे होगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मूसा भी बोलता कि प्रभु तू यहां समुद्र पे लाठी मारने के लिए बोल रहा है, ये अनयूजुअल है, अनप्रैक्टिकल है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये क्या है प्रभु? काना नगर में दाखरस जो बनाए थे यीशु, उस समय वो जब पानी भरे थे, उन्होंने अपने हाथों से ही उस मटके में पानी भरा था, कोई और नहीं भरा था। उन चेलों ने अगर यीशु से पूछा होता कि प्रभु ये पानी मैंने ही भरा है और मुझे ही तू कह रहा है कि जाके इसे प्रधान को दिखा, ये क्या लॉजिकल संभव है? लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा था, उनके चेलों ने ऐसा नहीं पूछा था। आज प्रभु इस वचन से कह रहे हैं कि आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, आप लेके प्रभु के पास आइए। प्रभु उसी को आशीषित करने का सामर्थ्य रखता है। पहले प्रभु ने कहा कि अकाल
आपके जीवन में चाहे जिस भी प्रकार की कमी है, इर्द गिर्द कमी है, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दूसरे में कहा गया आपसे कि आप जिस भी काम को करते हैं उसको बेहतरीन ढंग से किया करें। अगर नहीं आता है तो किसी से पूछ ले, खराब करने से अच्छा है कि ना करें। उससे आप भी बर्बाद होंगे, दूसरा भी बर्बाद होगा, तीसरा भी बर्बाद होगा। आगे इस वचन में आपको समझाया गया कि आपको किसी भी चीज से अनिष्ट नहीं होगा। अगर अनजाने में आपके साथ कुछ भी जहर भी खा ले तो भी आपका बुरा नहीं होगा। और आखिरी वचन में आपको कहा गया कि आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप लेके जाएं, प्रभु उसको मल्टीप्लाई कर देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।